चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी के आदर्श नगर इलाके में नए और स्टार्टअप्स कारोबारियों के साथ फर्जी जीएसटी के जरिए बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया। जालसाजों ने फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर एक कारोबारी से करीब 35 लाख रुपए का माल मंगवाया और भुगतान करने के बजाय माल का गबन कर लिया। पीड़ित कारोबारी का आरोप है कि इस संबंध में आदर्श नगर थाने में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद भी पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। कारोबारी ने स्थानीय पुलिस पर आरोपियों के साथ मिलीभगत के भी गंभीर आरोप लगाए। इस मामले की शिकायत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय तक भी पहुंची थी, जहां से उचित कार्रवाई का आश्वासन मिला था, लेकिन जमीनी स्तर पर जांच आगे नहीं बढ़ी। पुलिस की सुस्ती और उदासीनता से परेशान होकर पीड़ित ने अब अंतिम विकल्प के रूप में माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है। कारोबारियों का कहना है कि अगर पुलिस समय रहते फर्जीवाड़े पर अंकुश लगा देती तो नए स्टार्टअप्स के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, जीएसटी के नाम पर ठगीगिरी किस तरह से चल रहा है। कई ऐसे नए कंपनी आते हैं और जीएसटी के नाम पर ठग का मामला चल रहा है। एक ही शिकायत मिली है आदर्श नगर थाने एरिया की कि 20 दिन से शिकायत देने के बावजूद भी हालात दस बना हुआ है। एक बार बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद जी, क्या मामला है, आपने शिकायत करी है? सर, मैं शक्ति होम ब्रांड का जो कूलर और पंखा बनाती है इसका सुपर स्टॉकिस्ट हूँ। मैं नोएडा में हमारी कंपनी अवस्थित है। हमसे एक व्यापारी जो जय माता ट्रेडिंग कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है आजादपुर में, इन्होंने हमसे कुछ ऑनलाइन मोड के थ्रू इसने हमें कुछ ऑर्डर दिया। जिस ऑर्डर को हमने जब प्रोसेस किया तो उन्होंने शुरुआत में एक छोटा ऑर्डर दिया 90-95 हजार रुपए का, जिसका माल भेजने के बाद उन्होंने हमें पेमेंट कर दिया। उसके बाद दूसरी बार उन्होंने फिर हमें दोबारा से ऑर्डर दिया और इस बार उन्होंने हमें 35 लाख रुपए का ऑर्डर दिया और उसने हमें ये प्रॉमिस किया कि आपका माल पहुंचने के बाद आपको तुरंत में जो है आपका सारा पैसा आपको मिल जाएगा। इसके बाद हमने उनको माल पहुंचा दी। माल पहुंचाने के बाद वो सारा का सारा माल उन्होंने अपने स्वरूप नगर के गोदाम में रखी और उसके अलावा कुछ माल उन्होंने अपने ऑफिस में आजादपुर में रखी और फिर उन्होंने हमें चेक दिया। जब हमने उस चेक को बैंक में लगाया तो उनका एक भी चेक जो है वो क्लियर नहीं हुआ, है ना। जब उस चेक क्लियर नहीं हुआ तो उसके खिलाफ मैं उसके ऑफिस गया, उसके जीएसटी की इंक्वायरी करी तो पता चला कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड नेटवर्क है। ये मेरी कंपनी ही नहीं, मेरी कंपनी जैसी छोटी छोटी 20 से 25 कंपनी के साथ ये फ्रॉड करके बैठी है। जब आपने इस पता लगा, इस व्यक्ति से कैसे मुलाकात हुआ, इन लोग से आपने कैसे किया है? सर, ये जो जय माता ट्रेडिंग कंपनी है इनको 3 लोग मिलके चलाते हैं। हुकुम सिंह, केशव और एक मनोज करके है, है ना। ये तीनों जो है एक नंबर के चीटर हैं। इन लोगों से आपकी कैसे मुलाकात हुई? सर, इन्होंने हमें फेसबुक के थ्रू शक्ति होम कंपनी को ये एक एड कैंपेन पे इन्होंने हमें रीच किया था और रीच करने के बाद हमारी टीम के पास वो लीड आई। उस लीड पे जब हमने इनसे बातें करी तो इन्होंने हमें आजाद नगर बुलाया अपने ऑफिस में और यहाँ बुला करके इन्होंने हमारे साथ सारी डील करी। ऑफिस पे आने के बाद जब आपने छोटा सामान भेजी, उस टाइम आपका कैश होते रहा जी, उसके बाद के हालात रहा फिर? सर, इन्होंने पहला जो पेमेंट है इन्होंने हमें कर दिया, जो छोटा पेमेंट था 90 हजार रुपए का, और वो पेमेंट करने के बाद इन्होंने दूसरा माल हमसे 35 लाख रुपए का मंगाया और इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपका माल पहुंचते ही हम आपको तुरंत में जो है हम आपको पेमेंट कर देंगे। और उसके बाद क्या हालात रहे? आपने शिकायत की, पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई किया? सर, इसके खिलाफ जब मैं थाने पहुंचा तो थाने में हमारी शिकायत लिखी गई और थाने में शिकायत लिखने के बाद हमारी कंप्लेन को लिया गया और हमें यह बताया गया कि इस कंपनी के खिलाफ पहले से ही और भी मामले जो हैं वो इनके पास शिकायतें पड़ी हुई है ना। उन शिकायतों पे इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इन पे शिकायत कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। एसएचओ साहब के मुताबिक से इन्होंने मुझे सोमवार का समय दिया था कि आपकी शिकायत पे कार्रवाई होगी और आपका एफआईआर जो है जय माता दी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से दर्ज करेंगे। लेकिन सोमवार को हमें यह बताया गया कि आपका शिकायत नहीं हो सकता क्योंकि डीसीपी मैम ने मामले को रिजेक्ट कर दिया है। आखिर क्यों रिजेक्ट किया, क्या मामला है? उनसे आपने बात की, आप गए थे, मुलाकात हुई? जी, हमें यह बताया गया कि यह मामला नोएडा अधिकार क्षेत्र का है, जबकि यह मामला जो है नोएडा में मेरा ऑफिस है, लेकिन हमने सारा माल जो है वो दिल्ली में सप्लाई करा, आजाद नगर में सप्लाई करा, तो आजादपुर में सप्लाई करा। तो ये जो अधिकार क्षेत्र है वो आदर्श नगर थाने का ही है।
और पुलिस जो है अधिकार क्षेत्र के खेल में ही जो है उस दिन से बस हमें घुमा रही है और कार्रवाई के नाम पे पुलिस ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। अगला कदम क्या रहेगा जब आपने 20 दिन से चक्कर काटते रहे, अगला कदम आपका क्या रहेगा? सर मैं इसके खिलाफ प्रशासन में और उच्च अधिकारियों से अभी और मिलूंगा, मैं बात करूंगा, है ना, और साथ ही साथ मैं माननीय न्यायालय की तरफ रुख करूंगा और कोशिश करूंगा कि माननीय न्यायालय हमें मेरे माल को वापस दिलवाने में या मेरा पैसा को वापस दिलवाने में सहयोग करे। और मीडिया के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे जैसे और भी छोटे कारोबारी जो इस कंपनी के साथ ट्रेड कर रहे हैं वो बिल्कुल से ट्रेड ना करें। जय माता दी एक फ्रॉड कंपनी है जो 3 लोगों के द्वारा रन कर रही है। इनका जीएसटी एक फ्रॉड नेटवर्क का हिस्सा है। जिस पंकज के नाम से जीएसटी रजिस्टर्ड है वो पर्सन पता नहीं, किसी ने आज तक उसके बारे में उसको देखा ही नहीं कि पंकज कौन है। यहाँ की लोकल पुलिस को, जो चौकी है लोकल आजादपुर की, वहाँ के पुलिस को सब पता है वहाँ पे, लेकिन कोई भी कार्रवाई से बचते हैं क्योंकि वहाँ पे इन्होंने एक वकील का गैंग क्रिएट कर रखा है, बिठा रखा है। जैसे ही आप जाते हो वो वकील गैंग जो है तुरंत एक्टिव हो जाती है और वो पुलिस को कोई भी एक्शन लेने से रोकती है, जिस कारण से पुलिस भी मजबूर है। देखिए ये हालात जीएसटी कंपनी जो फ्रॉड चल रही है उसकी वजह से कई व्यापारियों का शिकार हो गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नए कंपनियों को टारगेट करते हैं और उनसे पहले छोटा मोटा सामान मंगाते, उसके बाद बड़ी रकम का माल मंगाते, चेक देते हैं। चेक बाउंस होने का बावजूद पुलिस प्रशासन को शिकायत देने का बावजूद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उनका सीधे सीधे कहना है कि पुलिस प्रशासन को शिकायत देने का बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होता है तो हम अगला कदम कोर्ट का बताएंगे। देखने वाली बात है कि इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। अब ये हालात क्या इसी तरह से बनता रहेगा?